हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को हिंदी के व्याकरण में चैप्टर 2 वर्ण और वर्णमाला का चैप्टर कैसे सिखाया जाता है और किस तरह की अलग अलग वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों को क्लास 3 में चैप्टर 2 वर्ण और वर्णमाला में सबसे पहले बच्चों को ये बताया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, जिसको समझाने के लिए आप बच्चों को कुछ इस तरह से समझाएं। जैसे जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे आप बच्चों को कोई भी शब्द बोलने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि पापा, मामा, हम, कहाँ। तो कोई भी अगर बच्चे शब्द बोलते हैं ना तो उन्हें समझाएं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उससे हमारे मुख से ना कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पापा बोलते हैं तो ये जो पापा शब्द है ना, कितनी ध्वनियों को मिला के बनता है। जैसे प जोड़ आ जोड़ प जोड़ आ, तो कितनी ध्वनियां का प्रयोग हुआ है, 4 ध्वनियों को जोड़ के हमने पापा बोला है। उसी तरह से हम जब बोलते हैं शब्द तो इसमें ह जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ, इसमें भी हमने 4 ध्वनियों का प्रयोग किया है हम बोलने के लिए। तो बच्चों को बोला जाता है ये ध्वनियां इतनी छोटी ध्वनियां हैं कि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जितनी भी ध्वनियां निकल रही है ना, ये बहुत ही छोटी ध्वनियां हैं, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। और इन्हीं टुकड़ों को ना हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो इससे बच्चों को व्याकरण की भाषा में कैसे बताया जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण हम किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई यानी कि यूनिट, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से वर्ण बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, समझाया जाता है। तो आप ऐसे बच्चों को समझाएं। सबसे पहले बच्चों को ये बता दिया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तब बच्चों को बताया जाता है कि वर्ण ना 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। तो बच्चों को ये तो पहले से ही बताया जाता है दूसरी कक्षा में कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 तरह के वर्ण होते हैं। लेकिन स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं ये बच्चों को तीसरी कक्षा में बताया जाता है। जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं जिसमें हम कोई और वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं तो उस तरह के वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि 11 स्वर वर्ण होते हैं। कौन कौन से, अ आ इ ई उ ऊ री, ये जितने भी वर्ण होते हैं ना अ तक, ये सारे स्वर वर्ण होते हैं जिसमें हम किसी और ध्वनि का प्रयोग नहीं करते हैं इसे बोलने के लिए। तो ये कितने होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण किसे हम कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। यानी कि जो वर्ण हम स्वर की सहायता की मदद से बोलते हैं उस वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे कि क, तो क में ना क और अ का भी साउंड आ रहा है ना, तो इसमें हम अ स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से ख, ग, घ, तो इस तरह से ह तक के जितने व्यंजन वर्ण होते हैं ना, ये कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। और इन सब को बोलने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं, इसीलिए व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में बताएं। जब बच्चों को व्यंजन वर्ण बताया जाता है ना, उसके साथ ही बच्चों को बताया जाता है कि हिंदी में ऐसे वर्ण भी हैं जो 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण हम 2 वर्णों को मिला के बनाते हैं ना, उस तरह के वर्णों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क जोड़ श, क और जो श बनता है श, श से क्षत्रिय वाला श। जैसे उसी तरह से त वर्ण और र वर्ण, त जोड़ र क्या बनता है, त्र, त्र से त्रिशूल वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ज जोड़ ञ, तो ज जोड़ ञ क्या बनता है, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञान। उसी तरह से श जोड़ र, इन दोनों वर्ण को मिला के बनता है श्र, श्र से श्रमिक। तो इस तरह के जो वर्ण होते हैं ना, जो 2 वर्णों को मिला के बनते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये बच्चों को समझाया जाता है। समझाने के बाद बच्चों को बताया जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला हम किसे कहते हैं, हर भाषा के अपने अलग अलग वर्ण होते हैं। उन वर्णों को व्यवस्थित तरीके या सही क्रम में लिखना या पढ़ना ही वर्णमाला है। तो जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं ना, उसके कुछ अपने अपने वर्ण होते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना,
ABCD, तो उसको भी हम तरीके से लिखते हैं ABCD, इस तरह से हम सीक्वेंस में लिखते हैं। तो जब भी कोई किसी वर्ण को ना हम उसके सही क्रम में लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, उसी तरह से च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़, तो इसे ना हम एक व्यवस्थित तरीके से लिख रहे हैं। तो इसी तरह से किसी भी वर्ण को उसके सही क्रम में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप बच्चों को इस तरह से वर्ण और वर्णमाला समझा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को क्लासेस में भी सिखाया जाता है। पर बच्चों को जब आप वर्ण और वर्णमाला सिखा दें, तब बच्चों को आप कुछ उससे रिलेटेड वर्कशीट दे सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए पहला यहाँ पे वर्कशीट है, सही उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके कुछ विकल्प भी हैं, उनमें से जो सही विकल्प है ना उसके सामने बच्चों को टिक कर देना है। जैसे देखिए पहला है, हिंदी स्वरों की संख्या होती है 12, 11 या 14। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, हमने पढ़ा था, तो यानी कि दूसरा वाला सही है, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, वर्णों के भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2, यानी कि एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन। तो इसमें से सही आंसर क्या है, 2, पहला वाला सही है तो टिक कर देंगे। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द, वाक्य या वर्ण। तो आंसर क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं वर्ण। तो तीसरा सही है, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि व्यंजनों में ड़ और अड़ को जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या हो जाती है 35, 33 या 36। तो देखिए वर्ण कितने व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अगर उसमें हम ड़ और ड़ को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 33 + 2 कर देंगे, यानी कि कुल 35 व्यंजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पहला वाला 35। इस तरह से बच्चों को जब आप वर्ण और वर्णमाला की जानकारी दे दें तो आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों की घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये है दूसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे ना बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ण दिए गए हैं, इन्हें बच्चों को पहचानना है कि वो स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, और जो भी सही है ना उसके सामने बच्चों को टिक का निशान लगा देंगे। तो देखिए पहला है, देखिए ये कौन सा वर्ण है, ये है अ, और अ क्या है, स्वर है या व्यंजन। तो अ जो वर्ण है ना वो स्वर वर्ण के अंदर आता है, तो इसे टिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है ओ, ओ क्या है, स्वर या व्यंजन, ओ है स्वर वर्ण। उसी तरह से ख, ख क्या है, स्वर है या व्यंजन, व्यंजन वर्ण है, तो इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए स, स क्या है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन वर्ण है, तो इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट प, प क्या है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन, तो इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ये है री, री वर्ण किसके अंदर आता है, स्वर के या व्यंजन के, स्वर के, तो स्वर को टिक कर देंगे। त, त क्या है, स्वर या व्यंजन, तो त क्या है, व्यंजन वर्ण है। अंग, अंग क्या है, स्वर या व्यंजन, तो अंगा जो है वो है व्यंजन वर्ण, तो इसे टिक कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए श, श क्या है, कौन सा वर्ण है, स्वर या व्यंजन, श वर्ण जो है वो है व्यंजन वर्ण, तो इसे टिक कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप वर्कशीट बना के दे सकते हैं जिसमें बच्चों को वर्णों को पहचानना है कि वो स्वर वर्ण के अंदर आते हैं या व्यंजन वर्ण। इस तरह से बच्चों को क्लासेस में भी सिखाया जाता है, तो आप इस तरह से बच्चों के घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब ये है तीसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसके बच्चों को रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे देखिए पहला है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी डैश होती है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे इकाई, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती हैं, कुछ ध्वनियां निकलती हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कुछ ध्वनियां निकलती हैं, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, डैश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, वर्णों के, तो हम यहाँ लिख देंगे वर्ण या वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए डैश की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम किसकी सहायता लेते हैं, स्वर की, तो हम यहाँ लिख देंगे स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी की वर्णमाला में कुल डैश वर्ण होते हैं। तो जो हिंदी की वर्णमाला होती है ना, अ आ इ से लेके क ख ग घ सब मिला के कितने वर्णमाला होते हैं, कुल
52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। इस तरह से बच्चों को आपको देना है रिक्त स्थान, जिससे बच्चों की वर्ण और वर्णमाला की प्रैक्टिस हो पाएगी। यहाँ है चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा है चित्रों को देखो और खाली जगह में ड या अड़, ढ या ढ लिखो। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ चित्र बना के दिए गए हैं, जिसके जो शब्द है ना उनमें से इन वर्णों को खाली छोड़ा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ण इस खाली जगह पे भरा जाएगा, जिससे कि वो शब्द पूरा हो पाए। तो देखिए जैसे पहला हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये है गुड़िया। तो गुड़िया हम कैसे लिखते हैं, गु ड़ी, ड़ी में कौन सा ड़ आएगा, ये वाला जो ड के नीचे बिंदु है, इस तरह से गुड़िया, इस तरह से हम लिखते हैं। उसी तरह से देखिए ये है झंडा। तो झंडा हम कैसे लिखते हैं, झ और डा होता है, यानी कि ड वाला झंडा, अड़ा नहीं बोलेंगे, झंडा बोलते हैं। तो झंडा, ड वाला ड आएगा, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये कौन सा चित्र है, ये है सीढ़ी। सीढ़ी बोल रहे हैं ना, तो सीढ़ी, तो यहाँ पे ड के नीचे बिंदु आएगा, सीढ़ी। उसी तरह से देखिए ये है ढक्कन। तो ढक्कन हम कैसे लिखते हैं, ढ वाला, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ ढ लिखेंगे, ढक्कन, इस तरह से। उसी तरह से ये क्या है, ये है डमरू। तो यहाँ पे हम सिर्फ ड बोल रहे हैं, सिंपल वाला ड, डमरू, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है तो क्या यहाँ पे होगा, पढ़ना। तो हम यहाँ लिख देंगे पढ़ना, इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को ये जो दो वर्ण होते हैं, ड ड़ और ढ ड़, इन दोनों के ना वर्णों में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, जिसके लिए आप कुछ इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों की इस तरह के वर्णों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ है पांचवा प्रश्न। यहाँ लिखा है सही कथन पर टिक और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ कथन दिए गए हैं, जिससे बच्चों को पढ़ना है। अगर वो सही है तो हमें टिक कर देना है कि वो सही कथन है, और अगर गलत कथन है तो हमें क्रॉस कर देना है। जैसे देखिए पहला है संयुक्त व्यंजन दो स्वरों की सहायता से बने होते हैं। तो क्या ये सही कथन है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना, वो दो स्वरों की सहायता से नहीं बनते, दो व्यंजनों की सहायता से बनते हैं। तो ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है, तो हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ए और ओ स्वर है। जो ए और ओ है, क्या वो स्वर है या व्यंजन? तो ये स्वर ही है, यानी कि ये कथन भी सही है, तो टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए स्वर और व्यंजनों के सहायता से वर्णमाला बनता है। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है, स्वर और व्यंजनों की सहायता से ही हम वर्णमाला बनाते हैं, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए श, त्र, ज्ञ, ट और ड, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें देखिए गलती कहाँ पे है, श, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन तो है, लेकिन ट और ड ये व्यंजन वर्ण है, तो ये गलत हो जाएगा, इसे हम संयुक्त व्यंजन नहीं कहते, इसीलिए ये पूरा ही कथन गलत हो जाएगा, तो हम क्रॉस कर देंगे। इस तरह से बच्चों को जब आप वर्ण और वर्णमाला समझा देना, तो आप सही और गलत कथन को पहचानने के लिए बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों की आप क्या प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पे है छठा प्रश्न। यहाँ लिखा वर्णों को सही वर्णमाला के अनुसार लिखें। तो यहाँ पे ना बच्चों को कई सारे वर्ण दिए गए हैं, जिसे बच्चों को सही वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसे लिखना है। तो वर्णमाला यानी कि हर वर्णों को उनके सही क्रम के अनुसार लिखना है और पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई स्वर है या नहीं। तो देखिए इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो हम व्यंजन को देखते हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले आता है क। तो क तो इसमें है नहीं, तो उसके बाद कौन सा वर्ण हो सकता है? ख। तो ख सबसे पहले लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे ख। क के बाद क्या आता है? ग। तो ग इसमें है, तो हम यहाँ लिख देंगे और इसे इस तरह से कट करते जाएंगे ताकि बच्चे को याद रहे कि उन्होंने लिख दिया है। उसके बाद आता है घ। तो क्या इसमें घ है? ये रहा, तो इसके कट करके हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से घ के बाद क्या आता है? अंग। तो अंग भी यहाँ पे है, इसे भी हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्या आता है? क वर्ग हो गया। उसके बाद आता है च वर्ग। तो च वर्ग में सबसे पहले च आता है, तो वो नहीं है। फिर छ आता है, तो छ यहाँ पे है, तो यहाँ पे छ लिख देंगे और इसे कट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है? ज। तो ज भी है, तो इसको कट करके यहाँ लिख देंगे। फिर आता है झ। तो झ भी है यहाँ पे, इसे भी कट करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है य। तो य को भी कट करेंगे और यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है? च वर्ग हो गया। उसके बाद आता है ट वर्ग। तो ट में सबसे पहले ट आता है, तो कट करेंगे और लिख देंगे। ट के बाद आता है ठ। तो क्या इसमें ठ है? तो देखिए ठ नहीं है, तो ट ठ फिर ढ है। तो देखिए ढ है ना, तो ढ को हम यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, ढ हो गया।
उसके बाद क्या आता है अड़, तो अड़ भी है यहाँ पे, इसको भी हम कट करके यहाँ लिख देंगे। तो ट वर्ग का भी सारे वर्ण हो गए। उसके बाद आता है प वर्ग, त वर्ग, तो त वर्ग में सबसे पहले त आता है, तो त को कट करेंगे और यहाँ लिख देंगे त। उसके बाद आता है थ, तो हम यहाँ लिख देंगे थ। उसके बाद आता है द, तो द भी इसमें है, ये रहा, तो इसके बाद यहाँ लिख देंगे द। फिर आता है ध, तो क्या इसमें ध है? ध नहीं है। न, उसके बाद आता है न, तो न है, तो न यहाँ लिख देंगे। उसके बाद प वर्ग देखते हैं, तो प वर्ग में प आता है सबसे पहले, वो है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे प। के बाद आता है फ, तो फ को कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे प फ। ब आता है उसके बाद, तो ब कहाँ पे है? यहाँ पे है, इसको कट करेंगे और यहाँ लिख देंगे प फ ब भ। उसके बाद भ आता है, भ भी है इधर भ, और लास्ट में आता है म, तो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ना हमने वर्णों को उनके सही क्रम में लिखा है। इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। जो वर्णमाला होता है ना, उसे हम सही क्रम में लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप बहुत ही आसानी से वर्णमाला की प्रैक्टिस करा सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए यह हिंदी का व्याकरण, वर्ण और वर्णमाला से रिलेटेड वर्कशीट आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।